तो दोस्तों रात के बज रहे हैं 1:56 और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बेहद डरावनी कहानी। तो इसे सपना कह लो या फिर हकीकत कह लो या कल को घटने वाली घटनाओं का कुछ विवरण है, जो घटनाएं कल को घटेंगी। तो इस कहानी को हम देंगे रॉन्ग टर्न। रॉन्ग टर्न कहानी का नाम है और ये कहानी थोड़ी सी डरावनी है। मेरे हिसाब से आपको सुनकर डर लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन मुझे बड़ा डर लगा। एक तो आज ग्रहण भी है और ऊपर से ये दृश्य मुझे दिखे तो मुझे बहुत डर भी लगा। और फिर मैंने उसके बाद कमरे की लाइट जलाई है। फिर उसके बाद अब मैं ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो कुछ बच्चे दिखे थे, एक लड़की थी, छोटी बच्ची लड़की थी। तो कुछ वो गरीब थे या नहीं थे वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो छोटी बच्ची थी और मैं था, तो हम दोनों फ्रेंड थे। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं युवावस्था में था उस वक्त। कोई छोटे बच्चे के रूप में मैं अंदर में प्रवेश किया था। तो फिर मुझे लगता है कि ये कुछ कहानी उसके इनके इर्द गिर्द घूम रही है। तो फिर वो छोटी बच्ची को कोई अमीर शख्स एक प्लॉट दे देता है घर बनाने के लिए। अध बना घर था। तो पंचायत बैठती है, लोग दबंग लोग आते हैं कि एक छोटे बच्चों को इतना बड़ा घर कैसे मिल गया है। वो उसको हथियाने की सोचते हैं। लेकिन फिर उसके बाद धीरेन्द्र के शास्त्री जी आते हैं। श्री धीरेन्द्र के शास्त्री जी, मैं फिर से बता रहा हूँ, श्री धीरेन्द्र के शास्त्री जी को भी मैंने अपने सपने में देखा था। धीरेन्द्र के शास्त्री जी इस बात का निपटारा करने आते हैं। इसको मैं कहानी के तरीके से सुना रहा हूँ, जैसा मैंने देखा हूबहू तो वैसा नहीं सुनाऊंगा, कुछ मैं इसमें दृश्य भूल चुका हूँ। तो दृश्य पूरे एक रॉन्ग टर्न मूवी की तरह ही थे, बेहद डरावने, बहुत डरा देने वाले। जो कि मैंने जो देखा उस दृश्य के हिसाब से, तो अगर इसको मूवी बनाई जाती और इसको हॉल में चलाते और इसके साथ कुछ म्यूजिक व्यूजिक होता या फिर, तो ये बेहद डरावनी कहानी बन जाती। तो मैं इसको रफली सुना रहा हूँ तो इसमें डर तो लगेगा नहीं, इसलिए फिर भी। तो श्री धीरेन्द्र के शास्त्री जी होते हैं, जो लड़की होती है छोटी बच्ची और मैं। तो वो पहले किसी और दूसरी पार्टी का साथ दे देते, लेकिन फिर वो हमारे साथ देते हैं कि ये अगर कुछ और भी हेल्प चाहिए होगी तो धीरेन्द्र के शास्त्री जी उस वो हेल्प करेंगे हमारी। इसी तरीके से चलता रहता है। एक फिर वो बच्ची को एक बस में देखा, मैं भी बस में बैठा हुआ था। तो बस चलती है, रास्ते से चलती है, एक रास्ता होता है, रास्ते में चल आगे फिर चलते रहती है बस। फिर उसके बाद बीच में कुछ ऐसा था, एक लड़की, वो छोटी बच्ची जो थी खूबसूरत लड़की बन जाती है, बड़ी लड़की बन जाती है। तो गांव में हो हल्ला बन जाता है और काफी लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। ऐसे बीच में दृश्य था, इसको इग्नोर करते हैं, आगे चलते हैं। बस में फिर वो बच्चे लोग बैठे हुए हैं, मैं भी बैठा हूँ। तो एक रेल पटरी की जगह है, उसके किनारे सड़क है। यहाँ पे चिताएं जल रही हैं, यहाँ पे मानव का मांस का ढेर लग रखा है। इस जगह पे ड्राइवर गायब हो जाता है। ड्राइवर गायब हो जाता है तो जो लड़की होती है, जो डेमंस होते हैं वहाँ के जो अजीब से जो लोग थे, तभी मैंने इसको बोला ये मूवी थोड़ी सी रॉन्ग टर्न टाइप की है। बस थी वो, बस में हम लोग बस में थे। फिर उसके बाद वो जो लड़की होती है जिसको अमीर शख्स ने घर दिया होता है, तो वो छोटी बच्ची अपना जलवा दिखाने की सोचती है। छोटी बच्ची कहती है कि मैंने जब और लोगों को और गुंडे लोगों को अपना बना लिया था या फिर उनको अच्छा बना दिया था, तो इनको भी मैं ठीक कर दूंगी, इनको भी मैं सही रास्ते में लेके आऊंगी। तो लड़की बस से उतर जाती है। फिर बस से उतर के एक वहां से कोई प्रेत आत्मा थी या फिर कोई बड़ा राक्षस था,
राक्षस ऐसा था, मानव भक्षी, मानव भक्षी राक्षस था वो, बहुत ही डरावना। तो लड़की उसके पास जाती है, उससे हाथ मिला तो लेती है, लेकिन वो लड़की लड़की कुछ इस तरीके से हो जाती है, उसके हाथ पांव मुंह सब गलने लग जाते हैं, क्योंकि उसने उस राक्षस से हाथ मिलाया था। वो राक्षस, अब वो लड़की हमारे गाड़ी के अंदर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन हम गाड़ी का दरवाजा बंद कर देते हैं, और फिर उसके बाद शुरू होती है हमारी कहानी। फिर मैं गाड़ी को चलाता हूँ, गाड़ी को इतनी तेज भगाता हूँ क्योंकि वहाँ पे मानव के मांस पड़े हुए हैं और काफी लोगों को मारा गया है। तो फिर उस बस को मैं तेज से चलाता हूँ। रास्ता उबड़ खाबड़ है, बड़ा ही उबड़ खाबड़ रास्ता है, रास्ते में पानी है, तो फिर बस की हालत पूरी टूट फूट हो जाती है। बस खस्ता हाल सड़कें हैं, बड़ी मतलब सड़क तो है नहीं, लेकिन सड़क तो नहीं थी, लेकिन एक ऐसा टेरेन था जैसे उस खड्डे थे और पानी था उसमें, और टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, बड़े गहरे गड्ढे हैं। तो उसमें मैं गाड़ी चलाता हूँ तो गाड़ी की हालत, एक तो मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है, और गाड़ी जब मैं चलाता हूँ तो गाड़ी का जो गाड़ी जो होती है पूरी तरह से खटारा बन जाती है, खटारा टूट फूट हो जाती है। अब इसके आगे क्या होने वाला है अब मुझे नहीं पता है। वो डिमंस यहाँ पे आएंगे, जो राक्षस यहाँ आएंगे या नहीं आएंगे ये नहीं पता, लेकिन जो स्कूल की बस है वो बेसिकली स्कूल की बस से जुड़ा हुआ मामला है। तो हो सकता है कि स्कूल की बस का कोई एक्सीडेंट सामने आए। ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आज एक तो ग्रहण भी है, ग्रहण की वजह से मुझे ऐसा सपना दिखाई दिया। लेकिन श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैंने सपने में देखा है, तो कुछ तो अच्छा होना चाहिए, या फिर धीरेन्द्र शास्त्री जी किसी बात का निपटारा करेंगे, या फिर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैंने सपने में देखा, बड़ा आनंद आया, बड़ा अच्छा लगा, उस वक्त तक अच्छा लगा था, फिर उसके बाद कहानी बदल गई थी। कहानी फिर मोड़ लेती है और एक दुर्घटना की तरफ ले जाती है। आगे क्या होने वाला है कि कई लोग मृत्यु नाच होता है, ऐसा मैंने शब्द किससे सुना था, मृत्यु नाच, तो मैं भी बता रहा हूँ मृत्यु नाच होता है या क्या होता है, देखते हैं। जो बच्ची थी वो तो काल की ग्रास में चले जाती है, लेकिन अगर मैं इस कहानी को अच्छे से बना के सुनाता तो बड़ा अच्छा लगता। शुरुआत के कुछ पन्ने जो थे कहानी के बड़े अच्छे थे। जब उस लड़की को फ्लैट मिलता है और घर मिलता है, तो लड़की को जो घर मिलता है, लड़की बेहद खुश थी। लेकिन लोग जो होते हैं, जो दबंग लोग होते हैं गांव के, वो कहते हैं कि इन लोगों को ऐसा घर कैसे मिल गया, वो उसको हथियाने की सोचते हैं। तो इस वक्त तक जब तक उसको घर मिला हुआ था तब तक तो बड़ा आनंददार था, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कैसे हाथ लग गई है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हाथ आ गई है। और तो एक खुशी होती है ना कि जब किसी के पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी आती है तो कितना खुशी महसूस होती है, वही खुशी हमें भी महसूस हो रही थी। तो कहानी का सार ये था कि कोई बस से जुड़ा हुआ मामला सामने आ सकता है, लेकिन इतनी बड़ी कहानी सुना दी, क्योंकि कहानी सुनाने का मतलब था कि आज ग्रहण है, ग्रहण के दिन ऐसे दृश्य दिखे हैं, तो कुछ बस अति जनहानि हो सकती है, ये ध्यान देने योग्य बात है।